नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल का। इम्तिहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर अब तक विकास की, ना आवाज ना पता है ना विकास का ठिकाना। प्रधान जी से कहने जाओ तो कहते हैं कि वो जनता कल आना। बिल्कुल यही हालत है उन गांवों की जिनके बारे में कहा जाता है कि असली भारत गांव में बसता है। कहा यह भी जाता है कि गांवों से ही होकर विकास का रास्ता गुजरता है, लेकिन जब गांव के रास्ते से गांव वाले ही मुश्किल से गुजर रहे हैं तो विकास क्या खाक गुजरेगा। जिन गांवों के विकास का सरकार डंके की चोट पे दम भरती है, जब हमने उस गांव के विकास की नब्ज टटोली तो झूठे दावों और वादों के तमाम राज बेपर्दा हो गए। चलिए आपको हम ले चलते हैं मलिहाबाद के हरिहरपुर गांव की तरफ। गांव जिनके बगैर देश का तस्वुर भी नहीं सोचा जा सकता, जिनके बगैर हमारा अस्तित्व अधूरा है, जिसके बगैर हमारी पहचान अधूरी है। अगर उसके साथ ही दगा हो जाए तो क्या कीजिएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा यूपी के गांव के साथ। यहाँ के ग्राम प्रधान अपने ही प्रतिनिधित्व वाले गांव के साथ सौतेला जैसा व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। ये बात किसी एक गांव तक सीमित नहीं, बल्कि अधिकांश ग्रामीण अंचलों का यही हाल है। ये तस्वीर है लखनऊ की तहसील मलिहाबाद की, ग्राम पंचायत हरिहरपुर की। सामुदायिक शौचालय जो बंद पड़े हैं, खुले भी हैं तो वहां खुद गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता के मानक पर यह गांव पूरी तरह फेल साबित होता दिखाई दे रहा है। गांव में अस्पताल पर, शिक्षा पर और ना ही साफ सफाई पर किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि क्षेत्र के लोग ही गांव की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। पेंशन नहीं मिलती है। दादी पेंशन मिली आपको? नहीं बिटिया मिल रही है, कि साल 1.5 साल से नहीं मिली है। मतलब रुकी है बीच में? रुकी हुई करी बिटिया, अब पता नहीं कटा दे है कि नहीं मिली। प्रधान कौन है गांव के? गांव के अर्जोला प्रधान है, उनके बाप का रमेश नाम। तो उनसे आपने कहा नहीं कि पेंशन रुकी कही या थी कुछ है, करिए? तो कोई समाधान नहीं करते। अच्छा, आवास वगैरह कुछ? आवास बिटिया नहीं कहते हैं कि तुम्हारा थोड़ा एक कमरा एक कच्चा पक्का बना रहा कर दुकाड़े का, और दूसरे सब कच्चे पड़ा है। 4 आदमी बैठे वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार आ जाए। और शौचालय वगैरह कुछ हाँ मिला आपको? नहीं मिला है। नहीं मिला? हाँ कुछ नहीं मिला है बिटिया। बताइए कि गांव में अगर शिक्षा की बात अगर किया जाए तो शिक्षा को लेकर स्कूल ठीक है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने उन्हें जाते हैं ठीक ठाक? हाँ जाते हैं, मगर टीचर कम है। टीचर कम है? टीचर नहीं आते हैं? टीचर एक है सुभान नगर का। अच्छा, सिर्फ एक टीचर है? हाँ, सोहन लाल। मतलब एक टीचर के सहारे पूरा स्कूल चल रहा है। कितने बच्चे होंगे उसमें? अब लगभग होंगे 200-300 होंगे। अच्छा, 200-300। मोदी सरकार की उसमें जो गांव के तालाब हैं उनको सुंदरीकरण किया जा रहा है, उसमें पानी का इकट्ठा करना और उसके बाद उसका सुंदरीकरण करना किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये मोदी सरकार के द्वारा। क्या गांव में इस तरीके का कोई तालाब है? कोई तालाब नहीं किया गया। और अगर देखा जाए तो सरकार की तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं। पहली चीज़ तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप वृद्ध हैं, 60 साल पेंशन जो आती है अच्छा, और योजनाएं तमाम सारी आ रही हैं, चाहे स्वच्छता को लेकर हो या हर घर नल को लेकर हो। जो जल मिशन योजना चल रही है उसके तहत हर घरों पे टोटियां लग रही हैं स्वच्छ पानी के लिए। क्या साफ पानी मिल रहा है? हाँ, साफ पानी मिल रहा है। अच्छा। और एक चीज़ बताइए, एक सवाल और आपसे। अब आपको ले चलते हैं मलिहाबाद के जाला मऊ की तस्वीर दिखाने। आजादी के सालों बाद भी देश के कई गांव आज भी अपनी बदहाली को रोते दिखाई दे रहे हैं। विकास के दावे महज किताबी ही नजर आते हैं। जब सरकारें दावे करती हैं कि हमने गांव की तस्वीर बदल दी, तो उन्हें गांव टू गांव जाकर हालातों से रूबरू होकर देखें। जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए गांव वाले सालों से गुहार लगा रहे थे, आज भी स्थिति वही नजर आ रही है। ये तस्वीर है विकास खंड मलिहाबाद के गांव सहीजना की। न आवास का पता, न पेंशन का सुख। सरकार से मिलने वाली हर योजना ने इस गांव में अपना दम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत सहीजना में मौजूद हूं और यहां पर गांव की हकीकत को जानने के लिए आज प्राइम टीवी सहीजना ग्राम पंचायत में आया है। बहुत सालों पहले एक हिंदी सिनेमा आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। इस पिक्चर में जीवन का संघर्ष दिखाया गया था। बस
कुछ ऐसा ही हाल आज के गांव में भी नजर आते हैं। यहाँ के ग्रामीण साफ सफाई से लेकर सड़क तक हर एक छोटी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ नालियों की सफाई करने वाले सफाई कर्मी भी महीनों महीनों नदारद हैं। अमृत सरोवर के नाम पर सरकार से आने वाले पैसे का बंदरबाट हो रहा है। चाचा, आप इसी गांव के हैं? जी। क्या नाम है आपका? दशरथ पाल। एक चीज़ बताइए कि गांव में देख रहा हूं कि साफ सफाई को लेकर बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? अरे सफाई सर हो रही है, मान लो काफ़ी दिन में होती है, पहले कूड़ा करकट फिर नाले में जम जाती है। महीना खाड़ में यहाँ और 15 दिन में सफाई होती है। सफाई कर्मी आता है? जी आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि गांव में सरकार जो है ग्राम अस्पताल बनवा रही है, हर गांव में व्यवस्था की है ग्राम अस्पताल के लिए, क्या इस गांव में ग्राम अस्पताल बना हुआ है कि नहीं? बना है। अच्छा, बैठते हैं डॉक्टर वहाँ? डॉक्टर तो यार बैठे थे भी, हम का नहीं देखा उनको। डॉक्टर बैठते हैं अब हाँ हम तो जाते नहीं, बाकी हाँ लेडीज औरतें जावा करती है अस्पताल के, यहाँ कहीं सुई लगवाने जा रहे हैं, कहीं दिखाने जा रहे हैं, हाँ टीकाकरण चल रहा है। एक चीज़ और है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अमृत सरोवर योजना चल रही है, तो गांव में कोई ऐसे तालाब है जिनमें प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है अमृत सरोवर, उसके तहत सौंदर्यीकरण काम चल रहा है? कहाँ अपने यहाँ काम कोई चल रहा है भैया? कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं चल रहा है। अच्छा, साथ ही साथ एक सवाल और आपसे है कि देखा जाए तो जिस तरीके से ODF योजना चल रही है, योगी सरकार कह रही है कि प्रदेश में जो लोग हैं शौचालय मुक्त हैं, मतलब बाहर नहीं जाना पड़ रहा लोगों को, हर घर में शौचालय बना हुआ है, तो क्या आप उस तरीके से क्या देखते हैं कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है पूरे गांव में? नहीं, गांव में लगभग तो है, अब ठेकेदारी वाले बने रहे, वैसा तो गिर गया, कोई क्या इंतजाम व्यवस्था नहीं है, वह तक बने हैं, कोई आधी किस्त है, कोई पूरी किस्त है, कोई पैसा नहीं मिला। पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए गए। मकसद था कि गांव से निकलने वाले कूड़े से खाद बनाकर बिक्री से पंचायत की आय बढ़ाई जाएगी। लेकिन जिले में अधिकांश निस्तारण केंद्रों पर लटके ताले योजना का मुंह चिढ़ा रहे हैं। यही हाल हमें इस गांव में भी देखने को मिला, जहां कूड़ा घर में ताला लटकता नजर आया। उधर जिस तरह से गांव का हाल बेहाल है, आपने देखा कि हमने दो गांव की कवरेज आपको दिखाया कि किस तरह से वहां का हाल बेहाल है। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी हैं, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, दयाराम भार्गव जी हमारे साथ सुबह सपा से हैं। श्याम सलोनी जी, सबसे पहले तो आपके पास आऊंगे। आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको कवरेज करके पूरा जो रिपोर्टर हमारे वहां पहुंचे, किस तरह से गाँव के हाल दयनीय स्थिति में बताए जा रहे हैं। और गाँव के प्रधान का तो कोई बात ही नहीं है, उनके तो नामो निशान ही नहीं रहते गाँव में। ऐसी स्थिति है, इसको किस नजर से आप लोग देख रहे हैं और कब गांव का विकास पूरी तरह से कंप्लीट होगा? नन्या जी नमस्कार, श्री राधे। सर्वप्रथम आपको, मेरे दोनों मित्रों को और आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को, भारतवासियों को आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर, जन्म तिथि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अनन्या जी, पिछले कई बार से हम एक गांव को लेकर के बैठ रहे हैं आपके साथ, और आप भी ढूंढ करके वो गांव लेके आती हैं, उसके लिए धन्यवाद, बधाई है। इतने बड़े प्रदेश में से आप छांट करके वो गांव ले ही आती हैं जहां पर विकास या तो अभी निर्माण चल रहा है या थोड़ा बहुत अभी कमी रह गई है। यही एक पत्रकार की, अच्छे पत्रकार की एक निशानी होती है कि वो सरकार में कुछ कमियां ढूंढ के बता सके, और सरकार की भी एक तारीफ होती है कि उस कमी को दूर कर सके। तो हम भी वादा करते हैं कि जो कमियां आपने बताई हैं वो शीघ्र दूर होंगी, लेकिन जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही हैं, ये पूरे गांव का हम इसमें आकलन नहीं कर सकते। अनन्या जी माफ करना, गांव केवल एक गली से नहीं हम प्रदर्शित कर सकते हैं। गांव थोड़ा बड़ा भी होता है, और भी कई मकान होते हैं। इन गांव के उस क्षेत्र को भी दिखा दिया करें कि देखिए इतने एरिया में विकास हो गया, ये रह गया, इतना हिस्सा भी रह गया है। हमें भी खुशी हो, ठीक है, हम सरकार में हैं, कुछ कमियां रह गई होंगी, उसके हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में, अब जनता के जनता हमारी है।
मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं कि जो कमी आपने दिखाई है वो शीघ्र दूर होंगी और वहां के जो जनप्रतिनिधि हमारे प्रधान हैं वो निरंकुश, किसी मतलब के नहीं है, जनता से उनके गांव के लोग यदि इस चैनल को देखेंगे आप, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय पर जातिवाद को छोड़ करके आप कुछ ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो वास्तव में गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए विकास कर सके। होता क्या है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ज्यादातर जातिवाद में अटका हुआ है और जातिवाद का फायदा विपक्ष के लोग उठाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि समग्र विकास हो। एनडीए ने जिस तरीके से जाति विहीन सब समाज का विकास किया है, ये उससे बौखला से जाते हैं। ठीक है। और इन्हीं के कुछ नुमाइंदे, इन्हीं के कुछ लोग जो जानबूझ करके चूंकि लखनऊ को टारगेट बनाते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहीं के कुछ गांव अभी इनका विकास नहीं हुआ है। तो मैं उन जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा सुधार ले आइए। सरकार आपको पूरा सुविधाएं दे रही है, सरकार की तरफ से कोई शिकायत किसी को नहीं है। आप सरकार की सुविधाओं का आनंद ले रहे हो, थोड़ा जनता की तरफ ध्यान दीजिए। और जनता से भी अपील करता हूं कि जहां विकास नहीं हुआ है, आने वाले समय पर जनप्रतिनिधि अपना चेंज कर लीजिए, योगी जी और मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठाइए। और इसके साथ मैं फिर आपसे पुनः निवेदन यही कर रहा हूँ कि अगला आज चुनाव होगा उसमें चेंज कर लीजिए, सबक सीख लीजिए कि जो लोग मौजूदा समय में है उनकी तरफ से कोई विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अगली बार भी अगर इसी तरह के लोग आ जाएंगे और विकास नहीं होगा तो फिर हर बार जनता वहां पे इंतजार करती रहेगी वर्षों वर्षों तक कि फिर अगला चुनाव हो, फिर हम दूसरे को चुने। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना दयाराम जी, श्याम सलोनी जी, इस तरह से बिल्कुल नहीं काम चलने वाला। और आपने एक बात बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी आपने किया कि बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि आप लोग इतने बड़े क्षेत्र से उन गांवों को टटोल कर ला रहे हैं जहां पर विकास नहीं हुआ है। तो हमारा तो काम है सर की कमियों को दिखाएंगे हम, और जो आप अच्छाई दिखा रहे हैं, आपकी तरफ से जो अच्छाई के कार्य किए वो भी हम दिखाते हैं। आप हमारी रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से देखा करिए कि आपकी अच्छाई को भी दिखाते हो और कमियों को भी दिखाते हैं। ठीक है, जवाब मैं उन्हीं से ले लूंगी कि और कौन कौन से गांव के विकास हुए हैं, इसका जवाब मैं धर्मेंद्र जी से लूंगी। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं और जहां जहां पे गांव है, क्या लग रहा है कि पूरे गांव में विकास के कार्य हुए हैं? नन्या जी, सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती पर जो उन्होंने आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और जो उन्होंने सोचा था अंतिम व्यक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के एम्पावरमेंट की बात की थी, जो दलितों की, पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने की, जो सदियों से जो उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ था, जो उसके विरुद्ध जो आंदोलन के द्वारा उन्होंने और संविधान में दी हुई ताकत के द्वारा उनको समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए जो उन्होंने सीख दी, जो संवैधानिक अधिकार दिए, कम से कम आज इस बात के लिए आपको बधाई देंगे कि उनके जन्म जयंती के अवसर पर जो आपने उनका संकल्प था, चाहे गांधी जी का हो, चाहे आदरणीय अम्बेडकर साहब का हो, कि गांव में ही बड़ी आबादी रहती है और हिंदुस्तान का विकास, हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति का विकास बिना गांव के विकास के नहीं हो सकता। और ऐसे में आपने गांव की जो हकीकत से रूबरू कराया, वो कम से कम वर्तमान सत्ता के चेहरे पर थप्पड़ का काम कर रहा है कि उस जो संविधान प्रदत्त चीज है, जो बाबा साहब चाहते थे, कम से कम आज बाबा साहब का नाम लेते हुए उन लोगों को शर्म आएगी कि जो वो चाहते थे उसका कितना उल्टा काम इन लोगों ने किया, और उस दिशा में कोई कार्य नहीं किया जिससे कम से कम दलित हो, पिछड़ा हो, जो गांव का अंतिम व्यक्ति हो, उसका एम्पावरमेंट हो सके। ये जरूर है कि घूम घूम करके ये कहते हैं कि हमने इतने लोगों को राशन दिया, और राशन देने से ही केवल एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। न उनके शिक्षा के क्षेत्र में कोई बुनियादी काम किया इन सरकारों ने, जो लगातार मोदी जी की भी है, योगी जी की है, न उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कोई कार्य गांव के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया। अलबत्ता गांव के विकास के लिए जो हम लोग योजनाएं हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी की चलती थी, जिससे चिन्हित गांव को क्रमशः विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे जनेश्वर मिश्रा गांव हो, चाहे लोहिया गांव के माध्यम से हो, चाहे समाजवादी पेंशन के माध्यम से हम लोगों ने योजनाएं शुरू किया था, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जिनका फ्यूचर में हम लोग बड़े पैमाने पर उसको समाजवादी पेंशन की धनराशि बढ़ाने वाले थे,
और जो लोहिया गांव में जो 2.5 लाख का उस समय आवास बनता था उसको और डबल करके करने की योजना थी। जनेश्वर मिश्रा गांव में पानी, सोलर और सड़कों का जो डेवलपमेंट करने की योजना थी, उन योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। और हालत क्या है कि जो पंचायती राज अधिनियम जो 73वें संशोधन से लागू किया था, जो उसका मूल था कि कम से कम गांव का त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से गांव का डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियली पंचायतें मजबूत होंगी, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, उन सारी भावना पर इन सरकारों ने पानी फेर दिया। केवल पंचायतों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया, पंचायतों से पैसा वसूल करके इनके अफसरों तक, इनके मिनिस्टर तक, इनकी सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बना लिया, जिसका परिणाम यह है कि अब लखनऊ के अंदर मुख्यालय जो राजधानी है, अगर उसके अंदर इतनी महत्वपूर्ण ब्लॉक के अंदर गांव के हाल है, तो आप इसी से पूरे प्रदेश के गांव की बदहाली का की कल्पना कर सकते हैं। ये एक तरह से उन गांव का आईना है। जी ठीक है धर्मेंद्र जी, अब दयाराम जी से जवाब ले लेते हैं। दयाराम जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने तमाम कमियों को गिनाया, उसका तो आपसे जवाब लूंगी ही लूंगी। साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि जो आप चौपाल कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, वहां पे विकास की तरफ उन गांवों को ले जा रहे थे, जो कमियां थी उसको दूर करना था, आपकी पार्टी ने आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी दी थी, वो कितने हद तक सक्सेस हो रहा है? जवाब दीजिए। अनन्या जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश जो है 75 जिलों का प्रदेश है, 18 मंडलों का प्रदेश है, लेकिन जरूरी नहीं कि लखनऊ मंडल के 6 जिलों में तो लखनऊ ही जिला है। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं, हरदोई है, उन्नाव है, आपका सीतापुर है, पीलीभीत, इनको सबको भी देखा। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, देखिए पार्टी को अगर आपके चैनल पे मैं जब भी बैठा, केवल आप लखनऊ को लेके बैठे हैं, तो ये नाइंसाफी का काम है। आपका कैमरा और जिलों में जाए। मैं तो धन्यवाद मानता हूं कि मेरी पार्टी मुझे लखनऊ के जिस गांव में आप दिखा रहे हो उस गांव में मुझे जिम्मेवारी दे। आसपास की तो कमियों को पहले दूर करना पड़ेगा ना सर, फिर तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। अनन्या जी, समस्या यही है। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। लखनऊ तो राजधानी है, लखनऊ तो आईना दिखाता पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव का, प्रत्येक जिले की हालत का। लखनऊ क्यों नहीं? लखनऊ से क्या दिक्कत है जब लखनऊ का ये हाल? मैंने कहा जब मैं जा रहा हूँ मुझे स्वयं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो छूटा है, कम से कम इस सरकार में गांव के विकास की चर्चा तो हो रही है। गांव में विकास नहीं पहुंच रहा, उसकी चर्चा तो हो रही है। हिम्मत नहीं दी आपके कैमरामैन का 2017 से पहले किसी गांव में सपा सरकार में आपका कैमरा ये चीज दिखा देता। मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ इस सरकार को कि स्वायत्ता देने के बाद मीडिया इस चीज को दिखाती है। हम लोग स्वीकार्यता इसलिए करते हैं कि हम सरकार में जनता पर जवाबदेही है। दूसरी बात, आज देश में 134वां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, हम हमारी पार्टी हमेशा गांव गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हुए दीन दुखियों की मदद कैसे हो, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जो चर्चा करते हैं। आज ऐसे किया जो भारत के संविधान को देने वाले, दलितों को सबसे ज्यादा कमजोर समझने वाले वो वर्ग लोग, जिन लोगों ने इनको सताने का काम किया। अभी हमारे समाजवादी साथी कह रहे थे कि बड़े अम्बेडकरवादी बन रहे हैं। सपा की सरकार में सबसे ज्यादा अगर दलितों पे अत्याचार हुआ तो समाजवादी सरकार ने किया। क्या 1996 का बहन कुमारी मायावती का वो तांडव कोई भूल जाएगा लखनऊ में? अगर भाजपा के विधायक द्विवेदी जी ना होते तो आज शायद इस धरती पे मायावती नहीं होते। किस बात से आप दलितों की हितैषी की बात करते हैं? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियां यही थी कि आप मायावती के दलित नेता को जो किस तरह आप लोगों ने मारने का काम किया, वो आप कृतियां भूल जाते हैं और इन्हीं के नेता जेल में बंद है। अनन्या जी, वो लोग क्या कहते थे? बाबा साहब की मूर्ति के सामने कहते थे, देखो ये जो उंगली उठाई गई है ये तो जमीन मेरी है, इसके सामने जितनी जमीन। देखिए, दलितों और पिछड़ों को लेकर तो सभी पार्टियों में लड़ाई झगड़े। तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए। भार्गव जी, आप जवाब सुनिए। 17 की बात की है और हिम्मत और औकात की बात की है। 17 में जाकर आप आंकड़े देख लीजिएगा इसी चैनल की, ठीक है? इस तरह से आप बातों को नहीं कर सकते कि आपके कैमरामैन और आपके रिपोर्टर को हिम्मत नहीं था 2017 में जाकर रिपोर्ट दिखाने के लिए। बड़बोले बात की बात हो रही है। और जब आपकी पार्टी इतनी अच्छी, इतनी स्वच्छ, इतनी साफ सुथरी है,
भार्गव जी बात सुनिए। भार्गव जी सिर्फ आप इस तरह से बातें बोलकर अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, जवाब भी सुनिए। आप जवाब सुनिए भार्गव जी, पहले जवाब सुनिए, आप जवाब पहले सुनिए। आप देखिए मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मेरे से बहस नहीं करिए, पहले मेरी बात सुनिए और आप ही से मैं जवाब लूंगी, किसी और की तरफ मैं नहीं जाने वाली हूं। आप ही से सवाल करिए और आप ही से जवाब लूंगी। पहले शांतिपूर्वक बात सुनिए। आपने 17 की बात की है और कहा है हिम्मत नहीं था आपके कैमरामैन और रिपोर्टर की। इस तरह की अनर्गल बातें नहीं किया करिए सर। 17 का जाकर आंकड़ा उठाकर देखिए और 17 में सुनिए मेरी बात सुनिए। 17 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरी बात सुनिए भार्गव जी, भार्गव जी पहले बात सुनिए, भार्गव जी बात सुनिए, बात सुनिए भार्गव जी। आवाज इनका नीचे करिए, ये बात नहीं सुन रहे हैं, आवाज इनका नीचे करिए। 17 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबसे पहले आप ये सुनिए। और 2017 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप लोग की तरह बड़बोले बात किसी पार्टियों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली थी कि जो विकास किया है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रहा है और वही आगे करता रहेगा। ये बड़बोले बात आप लोग की तरफ से है, इसलिए सवाल आप लोग पे बनता है और सिर्फ आप विपक्ष पे इल्जाम लगाकर साइड से नहीं कट सकते हैं सर, ठीक है? एक ब्लॉक में कितने गांव आते हैं? केवल एक गांव के किसी एक गांव का मकान नहीं बना उसको दिखाओगे, बाकी जो लोगों को विकास को मिला उसको नहीं दिखाओगे। क्यों आपकी अच्छाइयों को नहीं दिखाया जा रहा है? आपकी अच्छाइयों को नहीं दिखाया जा रहा है, फिर तो यानी कि आप अपनी निगाहों से ध्यान पूर्वक ना सुन रहे हैं, कानों से ना देख रहे हैं कि हम अच्छाई और कमियों दोनों को दिखा रहे हैं सर, दोनों को दिखा रहे हैं। 75 जिलों में कैमरे को भेजिए ना, हर गांव में भेजिए, तो स्वीकार आप मुझे काम का ना सर, आप मुझे काम का रोड मैप और लाइन मत सिखाइए। हम लोग को पता है कब कहां कैसे जाना है और कौन सी अच्छाई और कौन सी बुराई है। देख दिखावल वाला काम हम लोग नहीं करते हैं, दिखावा वाला काम हम लोग नहीं करते हैं सर, ठीक है? दिखावा वाला काम नहीं करते। ठीक है अब, ठीक है अब धर्मेंद्र जी से ही मैं जवाब लूंगी, ठीक है? अब आपसे बाद में लूंगी क्योंकि आप लगातार बोलते जाते हैं सर। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी के सरकार में तो कोई विकास के कार्य ही नहीं हुए थे, इल्जाम आप ही लोग पे हमेशा से लगता हुआ आ रहा है। जवाब दीजिए कि आप लोग कौन कौन से विकास के कार्य किए थे? अनन्या जी सवाल यही है कि जब इनके पास जवाब नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सवाल उठा रहे लखनऊ ही क्यों? अरे साहब लखनऊ ही तो आईना है, सारा कुछ तो लखनऊ में मुख्यमंत्री, लखनऊ में मंत्री, लखनऊ में प्रमुख सचिव, लखनऊ में पंचायती राज का मुख्यालय, उसके बाद लखनऊ का ये हाल है। और गांव की क्या हालत होगी उसकी तस्वीर इनको दिखाइएगा अंतिम गांव तक का। तब ये जवाब नहीं, जब आपके पास जवाब नहीं होता, आप कहां से कहां पहुंच गए, आपकी एक बार भी जबान नहीं खुली कि गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है और गांव के सुशासन और ये और अंतिम व्यक्ति और दलित और ये सड़क कह देने से नहीं होता, आपको काम करने से जमीन पर होता है। जहां तक हमारा सवाल, हमने आपको बताया गांव की क्या स्थिति है, गांव के विकास के लिए हम योजनाएं लेके आए जिनको आप बंद कर दिए। आपने गांव के विकास के लिए कहा था सांसद सब गांव लेंगे प्रतिवर्ष एक गांव, आप 5 गांव का नाम बताइए जो सांसद ने गोद लिया हो, जहां काम हो गया हो। और मैं नन्ना जी आपसे कहूंगा कि इनके बताए हुए इनसे पूछ करके उन गांव की आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये है कि आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, और जवाब हो भी क्यों अगर आपने कुछ किया नहीं, आपकी नीयत साफ नहीं है। आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तहसील थानों से वसूली करा रहे हैं, पंचायतों से वसूली करा रहे हैं, जहां कभी भ्रष्टाचार कदाचार नहीं होता जिन भागों से वहां से आप ऑर्गेनाइज वसूली करा रहे हैं, तो काम कहां से होगा? आप केवल नारा देते हैं। जो स्वजल योजना थी उसको बदल कर हर घर नल, और किसी घर नल नहीं लगा। अलबत्ता इंडिया मार्का हैंडपंप जो गांव में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराती थी वो भी बंद हो गया, वो योजना ही आपने बंद कर दिया। सोलर की योजना थी उसको बंद कर दिया, आप लगातार भ्रष्टाचार में है। आपने कहा था अच्छी सड़कें देंगे, आप हर घर नल के चक्कर में जो गांव की सड़कें थी उसको गड्ढे में तब्दील कर दिया, जल निकासी की नालियां तोड़ डाले और शौचालयों को उसको आपने कहा कि नहीं एसडीएम होगा स्वच्छ भारत मिशन, ये मिशन उसमें बड़े पैमाने पर उसमें भी कदाचार भ्रष्टाचार कर दिया। बड़े पैमाने में हर घर नल में भ्रष्टाचार है, रोज ही उजागर हो रहा है। किस तरह से टेंडर हुए, तमाम ऐसी योजनाएं थी समाजवादी पार्टी की जिसको आप लोगों ने बंद कर दिया है। तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, वरना 2017 के पहले गांव विकास की ओर बढ़ रहा था। जवाब दीजिए श्याम सोलोनी जी। योजनाएं थी समाजवादी पार्टी की जिनको हमने बंद किया है। अपहरण की योजना थी इनकी, हमने उसे बंद कर दिया। अपहरण के आए दिन अपहरण करते थे, उनका उद्योग बन चुका था, इनका उद्योग बन चुका था, को हमने बंद कर दिया। लोहिया ग्राम विकास जिस तरह से माफिया की जमीन पर कब्जा करते थे वो कब्जा को हमने बंद कर दिया। 500 आबादी वाले महिला के साथ आए दिन अश्लील हरकतें छेड़खानी बलात्कार होते थे वो हमने बंद कर दिया। धर्मेंद्र जी जवाब उनसे ले लीजिए, आपसे फिर जवाब लूंगी धर्मेंद्र जी। श्याम सोलोनी जी को बोल लेने दीजिए। ये नहीं बोल पाएंगे, ये झूठ पर चलने वाले
ये वोटों की खातिर दलित को पिछड़ों से लड़ाते हैं, पिछड़ों को सवर्ण से लड़ाते हैं। इनका ये जो योजना है, आज इनके मन में दलित का प्रेम जाग रहा है। अनन्या जी, ये विकास वाली पार्टी नहीं है, विनाश वाली पार्टी के लोग हैं। जब तक ये रहे, इन्होंने उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया था। जब जवाब नहीं होता, मैंने कई बार डिबेट में आपसे कहा है। आज मैं बहुत शांतिप्रिय तरीके से, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है, हम आनंद में हैं। एक ऐसे मसीहा का जन्मदिन है जिसने छुआछूत को हटाया था। उसके बाद भी इन लोगों की जब सरकार आई, समाजवादी पार्टियों की सरकार में, समाजवादियों ने दलितों का जिस तरीके से नरसंहार किया, दलितों के साथ जिस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया, वो छुपा हुआ नहीं किसी से। आज दलित प्रेम दिखा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किस बात का दलित प्रेम दिखा रहे हैं? एक योजना बताएं दलितों के लिए किया हो इन्होंने, किसी दलित के लिए कुछ किया हो। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, एनडीए में दलितों के लिए क्या नहीं किया जा रहा है? आप बताएं क्या किया जा रहा है? आज संविधान से देश चल रहा है। क्या कर रहे हैं उनके एम्पावरमेंट? ये संविधान को कहाँ मानते थे? जो पुलिस की कुर्सी में जाकर थाने में जाके खुद थानेदार बन जाते थे। यहाँ सिर्फ दलितों की बात नहीं हो रही है, ये मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ। सिर्फ दलितों की बात नहीं हो रही है, गांव के विकास की बात हो रही है। गांव में दलित भी हैं, सभी। मैंने आपको कहा था अनन्या जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, कई डिबेट में कहा है, आज भी कहा है कि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं हम दूर करेंगे, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैंने पहले भी कहा था कि एक गांव की केवल एक गली को दिखा देने से पूरा गांव का हम संकलन नहीं कर सकते कि ये पूरा आकलन लगा के बैठ जाएं। सर, एक गली को नहीं दिखाया जाता है ना, वह जनता से बाइट लिया जाता है। जनता खुद ये बात कहती है कि ना स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है, चलने के लिए सड़कें भी नहीं है। सर, ये जनता की बात है, हम लोग नहीं दिखाते हैं सर, जो बोलते वही दिखाते हैं। अनन्या जी, हम स्वीकार करते हैं जहाँ विकास नहीं हुआ है, हम बार बार कहते हैं, हम भागने वाले लोग नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत दिखा रही हैं, आप जो दिखा रही है वो सही दिखा रही है। जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, चाहे किसी वजह से नहीं हुआ हो। ठीक है, धर्मेंद्र जी से जवाब लेकिन विकास नहीं हुआ है, जिम्मेदारी हमारी है, हम जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। और आपसे पहले भी हमने कहा था डिबेट में, हम फिर डिबेट में कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो विकास रह गए जिन गाँव के, वो भी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन गाँव के जो निवासी हैं उनका जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हुई हैं, आप अपनी समस्या को लेकर के अपने जिले के जिलाधिकारी से मिलिए, आप सीडीओ से मिलिए, आप जिला पंचायत में जाकर के अध्यक्ष से मिलिए। ऐसा नहीं है कि ग्राम प्रधान ने कोई आपके लिए कार्य नहीं किया तो आप उस पर भरोसे बैठे रहोगे। अरे सर, जनता से कोई मिलेगा तब तो कोई मिलेगा ना सर। बड़ी समस्या तो ये भी है कि अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, अधिकारी मिलते भी नहीं है। नहीं अनन्या जी, आप अगली किसी डिबेट में बताइएगा, आप अपने पत्रकार बंधुओं को भेजना है कि कौन अधिकारी नहीं मिल रहा है, किसके ताले लगे हुए हैं। और अगर कोई मिल भी लेता है ना सर, तो बहुत लंबे अरसे का समय दे देता है कि एक वक्त निकल जाता है और फिर ग्रामीण खुद ही थक हार कर अपने छोटे से कुटिया में बैठ जाता है। ठीक है, ये है, ये हम मान सकते हैं। और जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ कई अधिकारियों पर नकेल भी कसते हुए नजर आते हैं। नहीं, ये हम लेकिन जिनके उजागर होते हैं उन्हीं पे नकेल भी कसा जाता है। ठीक है, धर्मेंद्र जी से जवाब ले लूंगी। धर्मेंद्र जी, दलितों की बात आपने छेड़ी है, बताइए दलितों के लिए आपने कौन कौन से विकास के कार्य किए और दलितों के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई है समाजवादी पार्टी ने? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी आपसे मांग रही है। देखिए अनन्या जी, आज गांव के विकास था, लेकिन गांव का विकास में ही दलितों का विकास भी निहित है। जब गांव के विकास में आप कुछ कर ही नहीं रहे तो गांव में रहता कौन रहा? गांव में ज्यादातर कमजोर लोग, वंचित लोग, जो कहीं इस स्थिति में नहीं, एक शहरों में मकान बना के रह सके, गांव में रहे। धर्मेंद्र जी भूल गए अपने समय को, जिस तरह से आपने गांव से पलायन करा दिया था, गरीब गांव छोड़ के चला गया था। कुछ नहीं है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती अवसर पर आज आपके चेहरे पर कड़ा तमाचा है। लखनऊ के अंदर हाल है, आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं आपको दावे कह रहा हूँ। चलिए लखनऊ कलेक्टर को, सीडीओ को अभी पूरे प्रदेश में आपने दलितों का जिस तरह से शोषण किया था समाजवादी पार्टी के शासन में, बात जाने दीजिए, छुपा हुआ नहीं है किसी से। टेलीफोन उठ जाएगा तो मैं मान लूंगा सरकार काम कर रही है। और आप कह रहे हैं जनता को अधिकारियों के पास जाना चाहिए। सरकार का काम होता है जनोन्मुखी सरकार, सरकार जनता के द्वार, ना कि जनता आए। क्यों जाएगी जनता आपके यहाँ कहने? इसका मतलब आपका कुछ नहीं है, केवल भ्रष्टाचार में आपके अधिकारी डूबे हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है योजनाओं को आम व्यक्ति तक, गांव तक पहुंचाना। अरे सरकार की परिभाषा क्या है, बताइए ना। आप बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर जनता ही सरकार होती है मेरे भाई, फेल है, क्यों नहीं स्वीकार? मेरे भाई, जनता ही सरकार होती हो रहा है
तो किस ये लिए सरकार है? आप मानो डीएम एसपी ये सरकार नहीं होते हैं। आदित्यनाथ जी कहो आपके समय में ये अगर हिम्मत हो तो इस चैनल से कहिए कि योगी आदित्यनाथ जी का नहीं है मेरे भाई, उनकी सरकार है गांव तक विकास ठीक है, आखिरी जवाब मैं भार्गव जी से ले लेती हूँ। ठीक है धर्मेंद्र जी, श्याम सलोनी जी, आखिरी जवाब मैं भार्गव जी से लेती हूँ। भार्गव जी, आप बताइए कि किस तरह से गांव को आप देख रहे हैं और कब तक ये गांव का विकास होगा? हालांकि आपसे जब भी जवाब लिया जाता है तो आपको ज्यादा ही हाइपर हो जाते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखेंगे। आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। अनन्या जी, मैं हाइपर नहीं, मैं आपसे आपके कैमरा मैन पे कहना चाहूंगा, लखनऊ आप दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला, वहां पे आप मैं इस समय गाजियाबाद में हूँ। गाजियाबाद के किसी भी ब्लॉक में तहसील में आप जाके गाँव की दिखाइए, मैं यहाँ तुरंत जाऊँ, चूंकि मैं गाजियाबाद में। अगर नहीं हुआ है मैं प्रधान को जरूर पकड़ूंगा, सेक्रेटरी को पकड़ूंगा और वीडियो के पास जाकर उस गांव के ले जाकर लेकर दिखाने का काम आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है भार्गव जी, दूसरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसका भी जवाब आप दे दीजिएगा, जवाब लेके ही मैं यहाँ से लौटूंगी। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने 4-5 जिलों के नाम गिनाए हैं, कौन कौन से मंडल में आते हैं, ठीक। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब घर से पहले हम निकलते हैं तो पहले घर की सफाई करते हैं, फिर आसपास की सफाई करते हैं, फिर थोड़ा दूर जाकर हम कुछ दूर और आगे बढ़कर फिर उसका हम सफाई करते हैं। तो अगर हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ के आसपास के अगर हम इलाकों को दिखा रहे हैं, उसके बाद से तो हम अगला और दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप आगे बढ़ेंगे ना सर। तो पहले आसपास की तो गंदगी को हमने साफ ही नहीं किया, ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो आसपास के तो पहले इलाकों को हम सुदृढ़ रूप दे दें। जवाब दीजिए आप। ठीक है, आप लखनऊ, मैंने आज तक जब भी डिबेट बैठा आप लखनऊ को ही लेकर बैठे। मैंने ये नहीं कहा आपका कमी इतनी सारी है ना सर, इसलिए यही की बार बार हम सुन लीजिए, ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि पूरा गांव लखनऊ में बसता है? ये कैसे संभव हो सकता है? उत्तर प्रदेश के 75 जिले, 18 मंडल, मैंने इसकी बात चर्चा किया। आपके कैमरामैन और जिलों में और मंडलों में क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भेजिए वहाँ पे। जाएंगे सर, वक्त आने दीजिए, वहां पे भी जाएंगे, वहां पे भी जाएंगे। मैं गाजियाबाद से लखनऊ काफी, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आप चले जाइए, मैं गांव का जन चौपाल लगाता हूँ। मैं ऐसी ही बात नहीं करता, इधर उधर की बात नहीं करता। मैं जाता हूँ भाई गांव में, विकास होता कहाँ नहीं होता। मैं गांव में जब बैठक करता हूँ, वहाँ जो सहायिका बनी है, सहायिका को मैं बुलवाता हूँ, जो सेक्रेटरी है, ग्राम प्रधान, उनको बुला करके पूछता हूँ, भाई गांव के लोगों की बैठक करता हूँ, भाई क्या दिक्कत आ रही, कहाँ समस्या है। लोग बताते हैं तो मैं ग्राम प्रधान अपने शीर्ष नेतृत्व से कहिए सर कि लखनऊ के आसपास के इलाकों को जो कंधे पे जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, लखनऊ के आसपास के इलाकों की दे दी जाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप खुद देख लेंगे और उसको दूर करेंगे। ठीक है, मुझे दिया जाएगा, मैं वहां करके ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। आप लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि किस तरह से गांव में जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं या फिर आगे चल के जो विकास के कार्य किए जाएंगे या फिर हो चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम लगाती हुई नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी जब भी गांव के मुद्दों पर बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ 2017 के पहले और 2017 के बाद की बात सिर्फ और सिर्फ उजागर होती है। अब इसी के साथ आपको हम ईशापुर गांव की तरफ ले जाते हैं, वहां का हाल दिखाते हैं। देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से होकर ही गुजरता है, मगर तमाम दावों, वादों और योजनाओं के बावजूद आज भी गांवों की तरफ विकास अपना रुख नहीं कर पाया है, जिससे तरक्की का रास्ता और गुलजार हो सके। गांव की तस्वीर सुधारने के लिए और विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अभी कोशिश पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही। केंद्र की मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर करारा प्रहार करते हुए गांव तक पहुंचाए जाने वाली राशि को सीधे लोगों के खाते में पहुंचाने का रिवाज शुरू किया था, लेकिन अभी भी कई ग्राम पंचायत लावारिस जैसी स्थिति में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं लखनऊ की तहसील मलिहाबाद की। यहाँ पहुंचने वाली हर सरकारी सुविधाओं का बंटा धार हुआ है। इस ग्राम पंचायत का नाम ईशापुर है, जहाँ गाँव के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत ईशापुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से गुजरता है और गांव में अगर सुविधाएं हैं तो देश का भी विकास होता है। गांव का अगर विकास होता है तो देश का भी विकास होता है। लेकिन गांव में कितना विकास हुआ है,
हम यहाँ पे जो ईसापुर ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के लोग ही मौजूद हैं यहाँ पे। मैं उनसे बातचीत करूँगा कि आखिर जो गांव के विकास होता है, जो सरकारी योजनाएं आती हैं, सरकार की योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं कितनी गांव में आ रही हैं, कितना लोग इससे लाभान्वित हैं, कितना लोगों को मिल रही हैं, मैं उन्हीं की जुबानी सुनूंगा। क्या नाम है चाचा? आप अपना नाम बताइए पहले। नाम प्रधान कौन है यहाँ पे? वासुदेव बाबा। गाँव कौन सा है? ईसापुर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तमाम सारी जो योजना आ रही है गांव में, कुछ योजना का लाभ मिला है आपको अभी तक? बस और बाकी हमका कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, आवास आ रहा, आवास मिला है? शौचालय आता है, शौचालय मिला है? मिला, शौचालय मिला। आवास मिला है? हाँ, आवास तक मिला है। पहले प्रधान बहुत पहले 15 साल हो गए। गांव में सरकारी अस्पताल है? सरकारी नहीं है। सरकारी अस्पताल नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। एक चीज़ आप बताइए कि गांव में अगर देखा जाए तो खेल कूद का मैदान और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की सुविधा, ये सब चीज़ें हैं? खेल मैदान है, वहाँ लाइन के उस पार जहाँ मेला लगा है उसके आगे है मैदान। स्कूल है यहाँ पे जो जिसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं जाते हैं, शिक्षा करते हैं? आंगनवाड़ी नहीं, स्कूल कोई है सरकारी? हाँ है, वही स्कूल है जहाँ मेला लगा है। गांवों के विकास के लिए शासन की ना कोई योजनाबद्ध प्रणाली है और ना ही विकास कार्यों को लेकर इच्छा शक्ति दिखाई देती है। ना तो गांव में नालियां हैं, ना ही खड़ंजे, और ना तो और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कोई योजना गांव तक पहुंची नजर आ रही है। आज भी यहाँ लोग कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। हर चीज सबको कहाँ मिल पाएगी? एक चीज़ और बताइए, सरकार जैसे गांव है, गांव में सारे लोगों के पास पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए सरकार पशु शेड का इंतजाम करती है। क्या गांव में जिनके पास जानवर हैं उनको पशु शेड मिला हुआ है? सब मिला है, कुछ लोगों ने मिला है। अच्छा, कुछ लोगों को मिला है। नहीं, यहाँ पे तो पशु शेड नहीं दिख रहा है। आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा छप्पर है। हमारे साथ चाचा मौजूद हैं। चाची बताइए, पेंशन मिल रही है? हाँ, मिल रही है। आवास मिला है? कॉलोनी नहीं। शौचालय मिला है? नहीं। अच्छा, चाचा आप बताइए, कौन है प्रधान आप यहाँ पे? जो है। अच्छा, गांव कौन सा है? ईसापुर है। एक चीज बताइए, कुछ सुविधा मिल रही प्रधान से यहाँ पे? प्रधान हमका भैया कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं। झूठ काहे बोली हैं? जब सुविधा प्रधान द्वारा भाई हमका कोई बताओ। अब भाई दूसरा कोई प्रधान आएगा, वो देगा जो कुछ देना होगा। हाँ, ये प्रधान नहीं कुछ दिया। महिलाओं के लिए महिलाओं की अगर बात किया जाए तो महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था सरकार चला रही है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था गांव में दिखती है महिलाओं के लिए? भाई हमें समझ तो नहीं कोई दिखा रही। हमारे सब जगह गेहूँ काटे जाते हैं, धान लगाए जाते हैं, बस धान काटे जाते हैं, और यहाँ कुछ सुविधा नहीं। वो चला है, का कहते हैं सखी समूह। हाँ, वही में हमारा बहुरिया है। अच्छा, चलिए ठीक है। दादी, आपका घर इसी गांव में है? क्या नाम है आपका? राजकुमारी। अच्छा, कॉलोनी मिली है? कॉलोनी हमारे कहाँ मिली? हमारे यहाँ पर केस के लिया है, बहुत दिन हो गए, 30-35 साल के गए। पेंशन मिल रही है? पेंशन कुछ बच्चा नहीं मिलता। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान का कहा थे, कुछ कहते नहीं है? कुछ देने के लिए कुछ कहते हैं? हाँ, कहा तो हमें मिली तो 5-6 महीना हो गए, कुछ आवाज गवा नहीं है, न पूछेगी है ना। मतलब पेंशन नहीं मिल रही है आपको? काफ़ी दिन हो गया। चलिए ठीक। आप बताइए भैया कि जो योजना सारी आ रही है सरकार की, योगी सरकार की भी और मोदी सरकार की भी, वो सारी योजनाएं गांव में पहुंच रही हैं? कोई नहीं पहुंची हैं, ना कॉलोनी आवास आए, आवास नहीं मिले, लिखी गई हैं, रास्ता नहीं, और हमका ये टोटी लगी, टोटी हमारे के यहाँ मकान नहीं लगी हैं। अच्छा, जो जल मिशन के अंतर्गत टोटियाँ लग रही, वो भी आपके यहाँ नहीं मिली। और आवास में गए दिवाले हैं, कुत्ता बिलैया जाती हैं, खाना बनाओ वहाँ कुत्ता बिलैया खोद डालती हैं चूल्हे पास। गांव में सोलर लाइट वगैरह की व्यवस्था हुई है कि नहीं? हाँ, लाइट तो है, हमारे बार लाइटों नहीं है। ऐसा लाइट भी नहीं है? हमारे घर में नहीं लगी है। हाँ। आप भी इसी गांव के हैं? क्या नाम है आपका? जी, विनीत आनंद। आप बताइए कि सरकार की जो योजना आ रही हैं, चाहे स्वच्छता अभियान को लेकर हो, या फिर स्कूल चलो अभियान को लेकर हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात हो,
या फिर गांव के साफ सफाई स्वच्छता की बात हो या फिर तालाब के सौंदर्यीकरण की बात हो, ये सारी योजना को आपको क्या 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 लग रहा है? कुछ गांव में हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा गांव में, हमें लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, कूड़ा घर आरआरसी सेंटर हर गांव में बनाया जा रहा है, सरकार बनवा रही है, बना है? हाँ, बना है। कूड़ा उठ रहा है, गाड़ी आती है घर? अभी ये तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, गाड़ी अभी नहीं आती है? अभी नहीं। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि तमाम सारी समस्याएं अभी भी गांव में मौजूद हैं, चाहे आरआरसी सेंटर को लेकर हो, कूड़ा घर को लेकर हो या फिर पेंशन के लेकर हो। तमाम सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको पेंशन भी नहीं मिल पा रही है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आवास की भी सुविधा नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आखिर फिर जब गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है, बीडीओ हैं या फिर सचिव या प्रधान? तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कब करेगी? जो जनता का पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कब करेगी? गांव के गांव बदहाल, हर जगह समस्याओं का जंजाल है। फिलहाल देखना ये होगा कि मलियाबाद के गांव ईशापुर जो अपनी दुर्दशा को रो रहा है, कब इसकी दशा सुधरती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो अब इसी के साथ आपको हम ले चलते हैं गोसावा गांव की तरफ, वहां का हाल आपको दिखाते हैं। गांव के विकास की नब्ज टटोलने हर जरूरतमंद तक विकास पहुंचाने की हमने मुहिम छेड़ी है और जब हमने विकास की पड़ताल शुरू की तो हमने चौंकाने वाली तस्वीरें देखी। सरकार के खजाने से पैसा तो निकल रहा है, लेकिन गांव आते आते बीच रास्ते में कौन उन पैसे को दीमक की तरह चट कर जा रहा है, ये बात समझ से परे है। विकास की राह खंगालते खंगालते हम पहुंचे लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के गांव गोसवा में और यहाँ जो हमने देखा उसे देखकर दंग रह गए। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के सबसे महत्वाकांक्षी योजना को ही पलीता लगाया जा रहा है। 2 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता की अलख जलाई थी ताकि गांव-गांव स्वच्छ और साफ बन सके, लेकिन यहाँ सामुदायिक शौचालय पर ही ताला लटका देखा गया। खैर, ये तस्वीर देखकर ताज्जुब मत होइए। दरअसल गांव में विकास की दिशा और दशा सुधर सके, इसीलिए गांव में पंचायत भवन बनाए गए ताकि वहां जिम्मेदार बैठकर गांव के विकास का खाका खींच सके। लेकिन ग्राम पंचायत गोसवा के पंचायत भवन में ही ताला लटका देख हम दंग रह गए। इसके साथ ही गांव के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार उन तालाबों को फिर से जीवित कर रही है जो गुम होने की कगार पर हैं, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। लेकिन यहाँ के तालाब खुद अपनी दुर्दशा को रो रहे हैं। तालाब में होगी जलकुंभी इस बात की गवाही दे रही है। यहाँ के ग्राम प्रधान ने केवल विकास के कार्यों से नहीं बल्कि कुदरत के निजाम से भी दगा की है। आप भी सुन लीजिए ग्रामीणों की पुकार, जिनका दर्द हमारे कैमरे पर निकल पड़ा। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत गोसवा में मौजूद हूं और बात करें अगर ग्राम पंचायत की तो कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों और चौबारों से गुजरता है, खेत खलिहानों से गुजरता है। लेकिन अगर उन्हीं खेत खलिहानों में दवा, पानी और बीज की व्यवस्था नहीं है, गांव की गलियों में अगर साफ सफाई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फिर देश का विकास कैसे होगा। तो ग्राम पंचायत गोसवा है, इसी गांव के लोग हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं गांव में। सरकार तमाम सारी योजनाएं दे रही है गांव की स्वच्छता को लेकर, गांव के आवास को लेकर, कॉलोनी को लेकर, शौचालय को लेकर, यहाँ तक कि जो देखा जाए तो गांव में घर घर कूड़ा उठाने का प्रबंध कर रही है। तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं गांव में आपको प्रधान कौन है यहाँ पे? अबरार। अच्छा, गांव कौन सा है? गांव दिलावर नगर गोसवा। गोसवा, ग्राम पंचायत गोसवा है। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर साफ सफाई की बात किया जाए तो पीएम और सीएम मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। क्या आपको गांव में साफ सफाई और दवा का छिड़काव होते दिख रहा है आपको? नहीं, कभी भाई नहीं, कभी सबसे प्रधान भाई सबसे नहीं हुआ। अच्छा, मतलब प्रधान का 4 साल कार्यकाल पूरा हो गया। हाँ। 1 साल और बचा हुआ है। इन 4 सालों में इस तरीके का कोई काम, ना दवा का छिड़काव हुआ, ना साफ सफाई, कुछ नहीं। कूड़ा उड़ा उठ रहा है गांव में, क्योंकि योगी सरकार हर गांव में कूड़ा घर बनवा रही है। एक गाड़ी दी है कूड़ा उठाने के लिए, घर घर कूड़ा उठाने के लिए। यहाँ पे कूड़ा उठा रही गाड़ी?
गाड़ी तो नहीं उठा रही, ठेलियाँ उठाओ जो सफाई नाली वाली होती है ठेलियों से ले जाते हैं। अच्छा, कूड़ा उठता है घरों से? नहीं, घरों से नहीं, ये नाली का सफाई होती है तो वही कूड़ा ठेलिया से ले जाते हैं। नहीं, एक चीज़ और है, सरकार आरआरसी सेंटर हर ग्राम पंचायत में बनवा रही है। आरआरसी सेंटर का मतलब कूड़ा घर हुआ, तो हर घर से कूड़ा उठाने के लिए ई रिक्शे की व्यवस्था की गई है। ई रिक्शा पूरे गांव में घूमता है और घर घर से कूड़ा उठाता है। उस कूड़े को कूड़ा घर में ले जाकर रखना पड़ता है। तो क्या इस तरीके से कूड़ा उठ रहा है आप? नहीं उठ रहा। नहीं उठ रहा। चाची, आपको कुछ मिल रहा है सुविधा? कुछ नहीं मिल रहा, कोई नहीं सुविधा है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा। हम परेशान हैं तो वहाँ अस्पताल मलिहाबाद जा पाते हैं। शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, साफ सफाई को लेकर, साफ सफाई अभियान चल रहा है। गांव में मच्छर ना पनपने पाएँ, बीमारियां ना फैलने पाएँ, इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसके लिए जो दवाई का वो होता है ना, जो छिड़काव होता है ना, वो तो होता नहीं है। शहरों में तो होता है, यहाँ गांव में तो होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल शहरों में होता है ना। और रही बात कूड़ा उठाने की बात है, तो वो मतलब घर से जो है, घर का कूड़ा तो खुद ही डालना पड़ता है। रोड का जो है, नालियों का है। अच्छा, गाड़ी दी गई है हर प्रधानों को, वो गाड़ी नहीं आती कूड़ा उठाने? नहीं, वो गाड़ी नहीं आई है यहाँ पे, आज तक नहीं आई। कोई फिक्स टाइम? कभी 8 बजे आ गया, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, ऐसे आता है। नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा दो मूलभूत सुविधाएं हैं जो गांव में होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए, और साथ ही साथ गांव के लोगों के लिए अगर कोई बीमार होता है, किसी कोई समस्या होती है, तो उसको कहीं दूर ना जाना पड़े, उसको गांव में ही इलाज मिल जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ इस गांव में नहीं है जो ग्राम पंचायत गुस्वा है। क्या हमें मिल रही, कौन सुविधा को हमें तो नहीं मालूम रहे, कोई सुविधा आ रही है। नाली वाली साफ करे वाला आ जाते, और कौन यहाँ कोई आता, और कोई तो कूड़ा उठता है घरों से कूड़ा वाला नहीं उठता है ये। अच्छा, कभी उठता नहीं? गाड़ी नहीं आई गाँव में। कूड़ा उठ रहा है गाँव? कूड़ा कुछ नहीं उठता, यहाँ नगर निगम की गाड़ी ही नहीं तो कूड़ा क्या उठेगा? नहीं, नगर निगम नहीं, सरकार ने, योगी सरकार ने हर गांव को कूड़ा सेंटर बनाया है, हर गांव में, और एक कूड़ा गाड़ी दिया है हर गांव में, ग्राम पंचायत को, प्रधान को। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। कुल मिलाकर विकास की उम्मीदों पर फेल होता नजर आ रहा है। यहाँ आज भी आवास, शिक्षा और शौचालय का टोटा है। खैर, देखना होगा कि कब तक इस गांव के प्रधान, सचिव और उससे भी बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों की नींद कब टूटेगी। अब इसके बाद सीधे आपको अगले गांव की तरफ ले जाते हैं जिसका नाम है कैथुलिया। वहां का हाल देखिए। नालियों में कचरा है, रास्तों में पानी है, पंचायत भवन में ताला है और लोगों में गुस्सा है। ये तस्वीरें हैं डबल इंजन सरकार वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गांव की। वो देश जिसकी सरकार विकसित भारत के सपने देख रही है, वहां गांव में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कहा जाता है कि असली भारत गांव में बसता है, और अगर गांव की हालत यही है, जहां लोग आजादी के दशकों बाद भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं, तो सरकार के विकसित भारत का सपना महज सपना ही रह जाएगा। कार्यक्रम प्राइम चौपाल में आपका बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत कैथुलिया में मौजूद हूँ। कैथुलिया में कहते हैं कि गांव खुशहाल तो देश खुशहाल, लेकिन आखिर कैथुलिया में कितनी खुशहाली है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, मैं उन्हीं की जुबानी सुनूंगा कि आखिर कितना खुशहाल गांव है, कितनी खुशहाली गांव में है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव में जो सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाएं गांव में कितना पहुंच रही हैं, मैं गांव के लोगों की जुबानी सुनूंगा। जिस देश में 2/3 से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, वहां गांव का विकास ही असल मायने में देश का विकास है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% गांव में निवास करता है, और ऐसे में गांव के लोगों का सरकारी योजनाओं के लिए तरसना प्रशासन और जिम्मेदार लोगों पर सवाल खड़े करता है। लोगों का कहना है कि कागजों में योजनाओं को पूरा दिखाना और मुंह जबानी गिनवाना आसान है, लेकिन उसे असलियत में धरातल पर उतारना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि राशन जो गरीबों को मिलना चाहिए वो गरीबों को मिले या ना मिले, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाहन है, पक्के मकान है, उन्हें पहले मिल जाता है। क्या पहले नाम बताइए अपना? मेरा नाम सूरज प्रकाश। एक चीज़ ऐसा ये बताइए, गांव का क्या नाम है गांव का? ग्राम कैथुलिया। कैथुलिया ग्राम पंचायत है।
एक चीज़ बताइए कि सरकार की तमाम सारी योजनाएं आ रही हैं, चाहे आवास को लेकर, शौचालय को लेकर, साथ ही साथ गांव की स्वच्छता को लेकर। उसके साथ में अगर बात किया जाए तो सरकार कूड़ा के उठाने के लिए गाड़ियां दी हैं हर गांव के लिए और कूड़ा सेंटर बनाया गया है। एक चीज़ बताइए, इस गांव में क्या ये सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं मिल रही हैं? कोई गाड़ी नहीं आती कूड़ा उठाने के लिए, ना कोई व्यवस्था देखी जा रही है। गांव में कोई गाड़ी नहीं आती, ना ही कोई कूड़ा उठता है यहाँ से। ये कि यहाँ पे गांव में अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो चाहे पुरुषों को लेकर हो, तो गांव में कोई अस्पताल की व्यवस्था है? नहीं साहब, अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है गांव में नहीं मिली। कोई नहीं है? नहीं। कोई दिक्कत होती है तो कहाँ जाते हैं लोग? दिक्कत जाते हैं साहब, रहीमाबाद जाते हैं, मलिहाबाद, लखनऊ। वैसे हो रहा है। अच्छा, एक बताइए, सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, ठीक है। स्वच्छता अभियान के तहत गांव में साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई, गांव में कहीं गंदगी ना हो, मच्छर ना पनपने पाए, पानी ना इकट्ठा होने पाए, इसके लिए सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। उसके तहत गांव में नाली, खड़ंजा और साथ ही साथ इंटरलॉकिंग भी लग रही है, कहीं कोई पानी इकट्ठा ना होने पाए, ना कूड़ा इकट्ठा होने पाए। इसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? व्यवस्था आप देख रहे हो, ऐसे है बस व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम प्रधान का? जवाहिरलाल। कोई काम जवाहिरलाल जो ग्राम प्रधान हैं, कोई काम करवा नहीं रहे गाँव? अब काम यही होता है, देख लीजिए आप, जाके देखो कितना बढ़िया अच्छा है, और क्या है, यही चीज़ है, देख और क्या देखा जाए जी। को लेकर और गांव में ग्राम अस्पताल को लेकर, या उसके साथ अगर बात करें तो आवास, शौचालय, साथ ही साथ स्कूल और उसके साथ में स्वच्छ जल को लेकर भी व्यवस्था चलाई जा रही है, जल मिशन। क्या जल मिशन के अंतर्गत स्वच्छ जल मिल रहा है साहब? कागज पे कह लेना तो आसान है, मुँह ज़बानी कह लेना आसान है। बात करते हैं हम स्वच्छता अभियान की। गलियों में अभी अगर 4 बूंदें पड़ जाती हैं तो पब्लिक को निकलना इतना दुश्वार हो जाता है कि कोई रास्ता नहीं मिलता निकलने के लिए। आ जाइए आप पेयजल के ऊपर, तो ये मान के चलिए कि ये टंकी भी लग गई है, लगभग 60 से 70% आपका घरों में पानी के लिए सप्लाई भी बन चुकी है। लेकिन सप्लाई बनी ही है और ट्यूबवेल भी चलता है, घरों में पानी नहीं मिलता। तो रही बात दूसरी आवाज़ की, आवाज़ को लेकर के कहते हैं कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब लेडीज के लिए है। अच्छा, महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए। आदमी चाहे गांव के अंदर 373 हो, 285 हो, या 15 हो, या 50 हो, या 251 हो, कोई भी हो, मतलब नहीं समझे मेरा मतलब ये है, जिनकी औरतें मर गई हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। अन्नदान सरकारी जो मिलता है उसमें कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी खाता हो, कोई भी वो हो, उसमें कोई खाता नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपकी राशन उसन की क्या सुविधा है गांव में? सरकार तो फ्री राशन दे रही है, राशन की क्या सुविधा मिल रही है गांव में? हाँ, राशन तो लगभग मिल रहा है, लेकिन जैसे कि सुविधा के अनुसार कहा आपने, जैसे 4 पहिया गाड़ी वगैरह वगैरह इस प्रकार से बोलते हैं, तो उनको पहले मिलेगा, लेकिन गरीब जनता के लिए एक बार दोबारा लौटना पड़ेगा। मतलब जो लोग जो पात्र हैं उनको नहीं मिलता, आपका कहने का मतलब ये है, और जो अपात्र हैं उन्हीं को सुविधाएं गांव में मिल रही हैं। और क्या करते हैं, जैसे गेहूं और चावल 2 चीज़ें प्रत्येक आदमी को मिलती हैं। मानक तौर पे एक घर में 20 किलो आटा वो चावल मिल रहा है, तो 2 बार तोला जाएगा, एक बार गेहूं तोला जाएगा, एक बार चावल तोला जाएगा, तो उसमें 2-2 किलो की कटौती कर ली जाएगी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो कौथलिया ग्राम पंचायत है, यहाँ पे समस्याएं अगर देखा जाए तो समस्याओं का अंबार है। साथ ही साथ अगर बात करें सुरक्षा की, कहते हैं कि सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षा अभियान चला रही है, महिलाओं के लिए खास करके। तो यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि आखिर जो सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षा अभियान चला रही, कहते हैं योगी, यहाँ तक कि योगी सरकार कहती है कि अगर महिलाओं को या लड़कियों को अगर कोई छेड़ता है, उनके साथ कोई छेड़खानी करता है, उनके साथ कोई अभद्रता करता है, तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। तो मैं इन्हीं महिलाओं से पूछता हूं कि आखिर चाची आप भी इसी गांव की हैं, आप बताइए कि महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा आपको लग रहा है सरकार में? अरे हमको कुछ नहीं मिलता है, ना कॉलोनी भी नहीं मिली, ना राशन कार्ड भी नहीं, कुछ नहीं मिला है हमारा, ना भी राशन न मिला है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, जो जाओ तो वहाँ हड़का लेती है वहाँ।
दादी आप तो आपकी उम्र तो बहुत बड़ी हमें लगता हो गई, 70 साल से ऊपर आप होंगी। आप बताइए कि पेंशन वेंशन मिल रही है आपको? हाँ, हमका पेंशन मिल रही है। पेंशन मिल रही है? हाँ, मिल रही है। हाँ। बिल्कुल। तो आप महिलाएं किस तरीके से, महिलाएं भी इस गांव में त्रस्त हैं, तो जाहिर सी बात है कि आखिर प्रधान और जो गांव का जो पैसा आता है, चाहे योगी सरकार का हो चाहे मोदी सरकार का हो, तो अगर जो पैसा गांव के विकास के लिए आता है, आखिर वो विकास का पैसा गांव में आखिर क्यों नहीं लगता? क्यों आखिर वो किसकी जेब में जाता है? उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता है? अगर गांव का विकास नहीं होता तो आखिर देश का विकास कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर देश का विकास नहीं होगा तो फिर किस तरीके से हमारी सरकार जो इकोनॉमी के रूप में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो कही जा रही है, तो आखिर कैसे बढ़ेगा हमारा देश? हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? कैसे हमारा देश विकास करेगा? जो देश लगातार योगी सरकार और मोदी सरकार देश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, जब गांव का विकास ही नहीं होगा तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? प्रधान या फिर सचिव? ऐसे लोगों पर, ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोगों पर या गैर जिम्मेदाराना जो अधिकारी हैं, ऐसे लोगों पर सरकार की कार्रवाई कब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिन गांव के विकास के लिए सरकार डंके की चोट पर तमाम दावे और वादे करती है, उन्हीं गांव में लोग जरूरत की सुविधाओं से महरूम हैं। दावों और हकीकत के बीच का अंतर पता लगाने के लिए जब हम गांव के बीच पहुंचे तो सुरसा की तरह मुंह फैलाए तमाम समस्याएं हमारे सामने आ गई। फिलहाल गांव की हालत यही है कि गांव आजादी के दशकों बाद भी अपने कायाकल्प के लिए अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। प्राइम चौपाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प